Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन का, ये शाम दिखाई खुदा ने और अच्छे से रखा खुदा ने। आइए हम प्रार्थना में चलें, फिर गीत में चलेंगे, फिर गवाहियों में, फिर वचन के। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन हम सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। जो आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनमें हो के बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, उस पर चलने वाले बने। खुदावन लोगों को बताने वाले बन सकें। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। बांधो आशा रखो, जागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बखान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बखान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बस के जाते लाते
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा वचन का, वचन में चलो। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा ने हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से भला चंगा रखा और हम सब खुदा के वचन में एक हैं, इकट्ठे हैं और पिता के वचन में सम्मिलित हो रहे हैं और हमें पिता प्रतिदिन अपने वचन को सुनने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे रहा है। इसके लिए हम अपने पिता को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं और पिता के वचन में एक संगति में बैठते हैं तो ये हमारे लिए पिता के वचन की ओर से बहुत बड़ा उत्सव होता है। क्योंकि देखो, धन्य वह हैं जो मेरे वचन को सुनते और उस पर कान लगाते हैं। और आज हम जब पिता के वचन को सुन रहे हैं, उस पर कान लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आनंद किस बात का है? आनंद इस बात का है कि हम अपने पिता के समीप आए हैं। और जब हम अपने पिता के समीप आए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा हमें वैसा करने में चौकसी करना है। क्या कहता है खुदा का वचन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि पूरा महीना बीता हुआ बहरा खुदा के वचन में हम लोग ने जा के प्रचार किया और पूरा महीना खुदा ने हमें आशीषित रखा अपने वचन से भरपूर। और आज एक नया महीना जैसा कि कल से शुरू हुआ है। कल भाई संदीप की यहाँ मीटिंग थी और कल से एक नया महीना लगा है और हम लोग सब इस नए महीने में भी पिता के वचन से एकदम लिपटे हैं और प्रतिदिन उसके वचन के समीप आकर उसके वचन से हम लोग बहुत कुछ सीखने पा रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा अवसर है कि हम पिता के वचन को सुनने और सीखने में तत्पर रहें। और हम विश्वास करते हैं कि पिता हमें इतना बल, समझ और बुद्धि देगा कि हम इस पूरे महीने, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पूरे महीने हम पिता के वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने वाले और उस पर बने रहने वाले बन सकेंगे। हालेलुया। देखिए वहाँ बच्चे आ रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे उत्तम बात ये है कि हम इस महीने में भी पिता के वचन के समीप बने रहें और उसके वचन को सुनने के लिए चौकसी करते रहें। यही हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग सब जब इकट्ठे हुए हैं तो इस बात को आनंदित और आनंद का विषय माने, क्योंकि जो बातें पिता ने हमें सिखाई हैं वो बातें हमारे और आपकी लाभ के लिए हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि जो बातों को हम पिता के वचन से सुनते और सीखते हैं, उन बातों को हम बहुत आयत से अपने पिता के वचन के द्वारा अपने जीवन में होते हुए पाते हैं। इसलिए इन बातों के विषय में आनंदित रहो और अपने जीवन भर मेरे वचन पर कान लगाने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे आ रहे हैं और खुदा की दया से छोटे छोटे बच्चे जो खुदा की संगति में शामिल होते हैं, खुदा इन्हें अपने वचन को समझने की समझ बुद्धि दे। और सृष्टि का आज का पेपर चल रहा है, सृष्टि बहुत अच्छे से पास हो गई है, ऐसा हम सब भाई बहनों का विश्वास है। हमारा दीदी आ गई हैं, और हम लोग सब आ गए हैं, बैठ रहे हैं। तो ये अवश्य है कि हम पिता के वचन पे कान लगाएं, उसके वचन को समझें, उसके वचन को जानें। पापा जी बैठे हैं, पापा जी
आज कुछ और ही मुझसे बैठे थे, लेकिन बहुत अच्छा मूड है। तो जरा तो आनंद का विषय है ये, बहुत आनंद का विषय कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाए। तो जरा आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे भजन संहिता उसका 109वां अध्याय। भजन संहिता 109वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 109:5। भजन संहिता 109:5 खुदा के वचन में यूं लिखा है, उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम ही कबों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। देखिए, वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है, तो वचन में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में करने की शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि प्राप्त होती है। संसार में बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम अपने जीवन में ठीक से ना कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं। लेकिन वचन हमें, जब हम वचन में बैठते हैं तो हमें उसके विषय में खुलकर समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कलाम में लिखा है, भजन संहिता 109 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। देखा, हमेशा एक बात याद रखिए, एक मसीही अपने जीवन में सबसे ज्यादा तिरस्कार और सबसे ज्यादा शिकायत क्यों लाता है? क्योंकि एक मसीही हमेशा अपने जीवन भर उस भलाई को जो खुदा के वचन के द्वारा उसे मिलती है अपने जीवन में करता है। मनुष्य उस भलाई को नहीं देख पाता, ना समझ पाता है। आप निरंतर उनके साथ भलाई करेंगे, आप निरंतर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, परंतु वे आपके विरोध में देंगे। ये समझिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके साथ हमेशा भला करता है? नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हमसे छल करता है। लेकिन एक मसीही जना, एक खुदा का अभिषेक, खुदा के वचन में चलने वाला एक खुदा का अभिषेक क्या करता है? वो हमेशा उन बातों को अपने जीवन में पकड़े रहता है जो उसके लिए छुटकारे का विषय होता है। एक मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर क्या सबसे उत्तम है? मनुष्य इस पृथ्वी पर बस अपने जीवन में धनी बनना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, एक ऊंचा नाम अपने जीवन में कमाना चाहता है कि मेरे नाम को सब जाने, मेरे नाम को मुझे बहुत बड़ाई हो। इस तरह से मनुष्य चाहता है। लेकिन एक मसीह क्या चाहता है? देखिए, एक मसीह क्या चाहता है? रविका जी आप बताइए, एक मसीह क्या चाहता है? क्या चाहता है?
उसकी आज्ञा को चलो, मसीह जीवन बिताएं, खुदा के एक वचन मसीह क्या चाहता है अपने जीवन में? में प्रचार करना। एक मसीह का केवल एक लक्ष्य होता है। अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल में हमें देखा कि जो खुदा के अभिषेक हैं, हमने पूछा एक मसीही क्या चाहता है? मसीही। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, एक मसीही क्या चाहता है? तो आप मसीही को देखें जो खुदा के अभिषेक, जो खुदा के वचन में चलते हैं, अपने आप को देते हैं। एक मसीह हमेशा ये चाहता है कि वो जीवन भर अपने खुदा के वचन में लिपटा रहे और उसकी डिग्री पर बना रहे। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप अपने खुदा के एक अभिषेक दास हैं, तो आप इस संसार में कहीं पर भी रहने से कई उत्तम आप अपने पिता के बारे में, आप अपने पिता की देवरी के पास हैं। बात समझिए, उसने कहा महलों में रहने से कई उत्तम है इस झोपड़े में रहना अपने पिता के साथ। अपने पिता के साथ तुम देसी की अवस्था में हो, लेकिन अगर तुम अपने पिता के साथ हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। एक मसीह अपने जीवन में जीवन भर भलाई करता है। उसके विरोध में लोग बोलते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह उनके लिए हमेशा भला करता है। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर लोगों के लिए क्या किया? सब अच्छा काम, लोगों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया और बहुत देरों को अपने पिता के वचन का बखान। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, इसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ? क्यों हुआ उसके साथ बुरा? बताइए क्यों? क्योंकि वो भले कामों का नमूना है। उसे कहा हर काम में भले कामों का नमूना बनो, अपने बैरियों से प्रेम करो। आपने क्या पढ़ा? भजन संहिता 109 अध्याय और इसकी 5वीं आयत में क्या पढ़ा? उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। अब आप बताइए, हम निरंतर भलाई कर रहे हैं और वो मुझसे बुराई कर रहे हैं। मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ, वो मुझसे बैर कर रहे हैं। आखिर ऐसे आप अपने जीवन में कब तक चलेंगे? वचन इन बातों के विषय में क्यों बताते हैं? आज सबसे ज्यादा लोग मायूस निराश क्यों हैं? सबसे ज्यादा लोग मायूस निराश इसलिए है कि देखो भैया, हमने तो उनके साथ अच्छा करा, उन्होंने जो कितना बुरा कर दिया। ये हो चुका और हो रहा है और होता रहेगा। इससे पहले कि ये हो चुका, पिता तुम्हें इन बातों को समझने की समझ देता है। 4वीं आयत में लिखा है, मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। वे मेरा विरोध करते हैं, वे मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे विरोध में बातें करते हैं। मैं उन्हें जाके अपने पिता के वचन के सुसमाचार को बताता हूँ, परंतु वह कहते हैं कि वह अपने मन की बातें बताता है।
देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। वो मेरा विरोध करते हैं। विरोध किसका किया जाता है? विरोध किसका किया जाता है? जो बुराई करता है। लेकिन ये तो कह रहा मैं मेरे प्रेम के बदले में क्या करते हैं। ये वचन क्या है हमारा दीदी? वचन क्या है? प्रेम। हम लोगों के घरों में जाके क्या बताते हैं? प्रेम का संदेश। मेरे प्रेम के बदले में मेरा विरोध करते हैं। अरे आप बताइए माला दीदी, माला दीदी आप बताइए, हम किसी से प्रेम करें और वो हमारा विरोध करे। विरोध किस लिए कर रहे हैं? हमने गाली दी, हमने बुरा बोला, हमने दोष लगाया, हमने उनको पकड़ाया, फिर क्या किया? उन्हें क्या बताया? वचन। वचन क्या है? प्रेम। वचन क्या है? प्रेम। हमने उनसे प्रेम किया। उसने कहा यदि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो मेरे वचन को जाकर बताओ। भाई उसे कहा आपस में एक दूसरे से प्रेम करो और तुम्हारे बीच में प्रेम पूछो और कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये प्रेम सबसे बड़ा है। मेरे प्रेम के बदले में वो मेरा विरोध कर, किस बात का विरोध कर रहे हैं? तुमने उनको क्या बताया? क्या आज लोग इस सुसमाचार को सुनने के लायक नहीं है? ये सुसमाचार सुनना ही नहीं चाहते। क्या हो रहा है दुनिया में? हमने करा क्या? हम जब उनके घर गए तो हमने उनके घर जाके कोई चीज की डिमांड करी, फिर क्या किया? खुदा का वचन सुनाया। खुदा का वचन क्या है? प्रेम। हमने उनसे प्रेम किया और उनसे उन्होंने क्या किया? विरोध किया। किस बात? क्या लिखा वचन में? चौथे अध्याय, मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। क्या ऐसा होता है? जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो किसी मनुष्य के जीवन में हो रहा है? आप अपने जीवन में देखते हैं कि जब मैं अपने जीवन में बुराई करता था तो लोग मेरे से मिलने होते थे। हाँ, मैं लोगों के इससे प्रेम करता हूँ, उनके लिए भला करता हूँ, तो लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे याद रखिए ये बातें जो आप देख रहे हैं, वो आप जो देख रहे हैं और आपके साथ जो घट रही है वो वचनी लिखी है। अब अगर मेरे साथ जो हो रहा है और मेरे साथ जो घट रहा है वो वचन में लिखा है, तो मेरा जीवन एक वचन का अंश बन जाता है। उसने करा क्या? सब कुछ तो भला किया, उसने किसी का बुरा नहीं किया। उसके जीवन से कभी भी एक भी चीज बुराई नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने अंत समय में भी कहा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोचिए, आज आप प्रेम का संदेश लेके जाते हैं लोगों के पास, आज आप सुसमाचार लोगों के पास लेके जाते हैं और वे आपका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करें हम बताइए? तारीख का पहली आए थे पहली है, हे खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, जिसकी मैं, पहले बात समझ लें,
इससे पहले कि वो तुम्हारा विरोध करें, इससे पहले कि वो तुम्हारे विरोध में बोले, इससे पहले कि वो तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हारा विरोध करें, तुम जिसकी स्तुति करते हो, इससे पहले कि तुम मेरे सुसमाचार का जाके लोगों के बीच में प्रचार करो, तो इस बात पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कलाम में लिखा भजन संहिता 109 पहली आयत, हे खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ। किसकी स्तुति आप करते हैं? आप किसी मनुष्य की स्तुति करते हैं या आप इस संसार में के देवी देवताओं की स्तुति करते हैं? आप किसकी स्तुति करते हैं? अगर आप और हम सच में जिंदा खुदा की स्तुति कर रहे हैं तो क्या हमें और आपको कभी निराश होने की आवश्यकता है? नहीं। फिर हम व्याकुल क्यों होते हैं? इतनी बार मन में ऐसा आता है कि यार सच में ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है और जो वचन में हमने सुना वो झूठा है। कितनी बार हमारे मन में संदेह होता है और कितनी बार हम संदेह करते हैं और कितनी बार हम अपने पिता के विरोध में खड़े जाते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। इससे पहले कि हम अपने पिता की स्तुति करें, पिता ने कहा मुझे जा समझ बूझ कर मेरी स्तुति कर। क्या लिखा है पहली आयत में? हे खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ। हे खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रह। चुप ना रह। आपको मालूम है जब आपके विरोध में वो बोलते हैं, जब आपकी निंदा वो करते हैं, जब आपकी बुराई वो करते हैं, तो आप जो पिता के प्रेम को दे रहे हैं उनको, पिता उनके उस शब्द को सुनता है। कहता पिता कि तू शांत है, तू पिता कहता है कि तू मेरे वचन में चलता रहा, तू इस बात की चिंता न कर कि वह तेरा विरोध करते हैं, वह तेरे बैरी हैं, वो तेरे विरोध में, मैं उनसे तेरी रक्षा करूंगा। कितनी बार ऐसा रहता है ना कि आप बाइबल पढ़ना बंद कर दो यार। क्यों? जितना बाइबल पढ़ो, जितना वचन में चलो, उतना लोग हमारे बैरी बन गए और मनुष्य की रटी रटाई प्रार्थना जितना करो उतना सब जने क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। प्यार कब कर रहे हैं? प्यार कब कर रहे हैं? और जब वचन पढ़ रहे हैं तो गुस्सा हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं। और जब मनुष्य की रटी रटाई प्रार्थना कर रहे तो बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी मनुष्य खुदा से बड़ा नहीं हो सकता। पत्नी सब यूहन्ना को जब अधिपति अधिकारियों ने बुलाया और उन्हें धमकाया कि आज से तुम यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करना, क्यों धमकाया? मारा दीदी क्यों धमकाया? क्योंकि वो खुदा का प्रचार कर रहे थे, वचन का प्रचार कर रहे थे। नहीं, क्योंकि वो उस यीशु मसीह के नाम का बखान कर रहे थे जिस यीशु मसीह को उन्होंने जाना, और अधिपति अधिकारियों ने उन्हें धमकाया उन्हें धमकाया और कहा कि तुम आज से इस यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करें। ना। और जब धमकाया तो उन्होंने कहा तुम ही बताओ, क्या ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम खुदा की बातों को छोड़ के मनुष्य की बातों को माने?
क्या हम खुदा की बातों को नहीं मानना चाहिए? आज हम भी जब यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हैं, इसके प्रेम का बखान का प्रचार करते हैं, तो लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, लोग हमारे बैरी बन जाते हैं, लोग हमें तिरछी नजर से देखा होगा। कौन सी नजर? बताइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेरितों, प्रेरितों 4:20 में क्या लिखा है? प्रेरितों 4:20। क्योंकि यह तो हमसे क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। अब आप समझिए, जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो क्या होता है? माला दीदी क्या होता है बताइए? माला दीदी बताएंगे आज। माला दीदी, जब हम वचन को सुनते और देखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है? खुदा के वचन को जब हम सुनते और पढ़ते हैं, आपको तो मिठाई खाई आपने? हाँ, ऐसा हो रहा था कि काजू कतली सबको दे रहे तो कोई नहीं खा रहा। इतना मतलब देसी घी से पेट भर गया। पूछिए इनसे, है ना? इतनी मिठाइयाँ बट रही हैं स्कूल में। हम भी लेकिन बच्चों को निराश नहीं कर रहे थे, एक एक पीस हर डिब्बे से ले रहे और एक टिफिन ले गए तो उसमें रखते जा रहे। हमने कहा भैया हमको मालूम है इतनी मिठाई तो खा नहीं पाएंगे, और बच्चे जब डिब्बा लाए तो बच्चों का मन भी दुखे ना कि लो सर ने हमारे लिए से लिखा है, एक मिठाई की पीस भी लेनी है। एक डिब्बा था हमारे पास, उसको हम रखते जा रहे। ऐसे फूल के ना कोई मिठाई नहीं था, तो सोचते मिठाई मिल गई। आज हम भी काजू की बर्फी दे रहे सबको, तो कोई खा ही नहीं रहा। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं? हमारे खुदा का वचन जब हम सुनते हैं तो हम प्रचार मतलब लोगों तक वचन को बता सकते हैं। हम जब देखते, सुनते और पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो अविश्वासियों के बीच में जब जाते हैं तो फिर क्या कहा? मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं तुम्हें कहाँ भेजूंगा? अरे कितना अच्छी खतरनाक जगह हमें तुम भेजा। खुदा ने क्या कहा हमारे लिए? मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं तुम्हें उनके बीच में भेजूंगा जो भेड़ के रूप में होते हैं, भेड़िए देते हैं अंदर से। मैं तुमको उनके बीच में भेजूंगा और वे अपने दांत से फाड़ेंगे, काटेंगे तुम्हें, परंतु तुम मेरे वचन में बने रहना। क्या लिखा? तो 4:20। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? कि जो हम देखा और सुना है उसे विश्वास नहीं। अरे छोड़, हटाओ, पता नहीं क्या करने जाती है। हम तो जाते थे, हमने बंद कर दिया, बंद मक्खन शर्मा जी का। अब अच्छा नहीं लगता।
देखा, लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं कि सकता। जो हमने देखा और सुना है। क्या देखा क्या सुना है? खुदा का वचन। क्या देखा क्या सुना है भैया? क्या देखा क्या सुना है? कभी वचन में बैठे आप, कभी वचन को सुना आपने? अगर आप वचन में बैठते और सुनते तो आपको मालूम होता कि खुदा का वचन हमसे क्या बातें बताता है। आज जो हम लोग प्रतिदिन वचन में जा जा के लोगों के घरों में प्रचार करते हैं, लाल बाग से भाई संदीप के घर से खुदा हम हमारी पत्नी वचन प्रचार करके निकले और एक ट्रैफिक रुकी हुई थी, वहीं पर गाड़ी रोकी तो हमारे आगे एक क्रिश्चियन भाई थे। हमने कस के करा प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा रे भाई प्रेज द लॉर्ड। और भाई कहाँ पर? वहाँ मीटिंग में गए थे। और सुनते सारे ये घमंड है। देखो, ना धनवान अपने धन पे घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, और ना बलवान अपने घमंड करना। तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। तुमने जो देखा, जो सुना, उस पर विश्वास करो। क्या लिखा कलाम में? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है, कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। अरे ये देखो, ये सब बातें यहाँ ना करा करो। समझ में आया? चुप बैठा करो, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। क्या? जो हमने देखा और सुना वो ना वो ना कहे। कहे। क्यों हो सकता है? ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना ना कहे। हम तो कहेंगे, जरूर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम जिंदा हैं। क्यों कहेंगे? अरे बच्चे कुछ समझ लो। भजन संहिता 109 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे खुदा, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ। आप पहले ये समझे किस खुदा की स्तुति आप कर रहे हैं। एक ऐसे खुदा की स्तुति कर रहे हैं जो आपको जीवन भर कभी ना छोड़ेगा, ना कभी धोखा देगा, ना कभी छोड़ेगा। क्या? ना कभी धोखा देगा, ना कभी छोड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसे बार 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 अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धोखा देगा। धोखा देना। क्या ये उचित नहीं था कि हमें अपने पिता के समीप आना चाहिए, उसके वचन पे कान लगाना चाहिए, और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करना चाहिए। कलाम में लिखा, क्या लिखा? हे खुदा, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रह। चुप ना रहे तो कि मेरे विरोधी बढ़ गए हैं। वे मेरे प्रेम के बदले में मुझसे बुराई करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। क्या? भजन संहिता 108 और उसकी लास्ट वर्ष पढ़े। 108 अभी हमने कौन सा पढ़ा था? 109 था। 109 का पढ़ना। अब 108 का लास्ट पढ़े। खुदा की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। देखिए, ये ना देखो कि तुम्हारे शत्रु कितने हैं, तुम्हारे विरोधी कितने हैं, कौन तुमसे प्रेम कर रहा है, कौन तुम्हारा मित्र है। तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे विरोधियों को वो रौंदेगा। तुम्हें अपने शत्रुओं की निंदा, अपने शत्रुओं की बुराई करने का कोई चिंता नहीं करनी है। तुम अपने कामों में लगे रहो, क्योंकि जिस खुदा की तू आराधना करता है। क्या लिखा कलाम में? 109 पहली आयत,
हे खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता हे हूँ, खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता चुप हूँ, ना रहे, चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। देखा, दुष्ट और कपटी। कपटी कौन? जो प्रार्थना करते हैं, जो अपने वस्त्र को चौड़ा करते हैं, जो अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, जो आराधनालय में मुख्य मुख्य स्थान पर बैठना चाहते हैं। कपटियों ने, दुष्ट और कपटियों ने, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। तो यानी वे मेरे आपके विषय में कितने लोग बोलेंगे? वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। ऐसा होता है क्या हमारे साथ? और हम लोग को किसी को मतलब नहीं होता। हम लोग तोड़ मोड़ के बोल अब आप खुश होते हैं, हमें बहुत आनंदित होता है। किसी चीज से कोई मतलब नहीं। क्या किसी चीज से कोई मतलब नहीं। सब परेशान है। उनकी बुराई करो तब भी हंसते हैं। क्या बुराई करो तो भी हंसते हैं। अच्छा को तो भी हंसते हैं। हमको तो मालूम नहीं है किस बात से गुस्सा होता है। क्या किस बात पे गुस्सा? हमसे ना लगता है। अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान दो। आज तक अपने खुदा को अपने जीवन में ठीक है। अपने जीवन में अपने खुदा को पालो। ये ना देखो कि कौन तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, कौन तुम्हारी निंदा कर रहा है, कौन तुम्हें दोष लगा रहा है, कौन तुम्हें गाली दे रहा है, कौन तुम्हारी जॉब को छीन रहा है, कौन तुम्हारे जॉब में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रोड़ा फंस रहा है। ये सब बात छोड़ दो। वो जॉब जिसकी चिंता करते हो, जिसके विषय में तुम बहुत सी बातें करते, वो जॉब तो बस ठीक कहाँ दिया किसने? तो रक्षा भी वही करेगा। कौन करेगा रक्षा? कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। मैंने तो सदा भला कहा, मैंने उनसे प्रेम करा, परंतु उन्होंने मेरी निंदा की, उन्होंने मेरे विरोध में बहुत सी बातें की। मेरी कलाम कहता है, तेरे शत्रुओं से वो तुझे बचाएगा। 108 लास्ट आयत कौन सी है? खुदा की 13। खुदा की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। खुदा की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। न्याय करने का अधिकार जीवित खुदा के पास है। उसे वो सब करने दो। तुम चुप रहो, तुम शांत रहो। जो तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे और बहुत सी बातें बोलेंगे, तुम आनंदित, तुम अपने पिता में सर्वदा आनंदित हो। क्या कह रहा था? क्या कह रहा? क्यों? हे खुदा तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रहे, चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। आगे, उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। वे तुमसे लड़ेंगे, वे बुराई करेंगे, वे तुमसे बहुत सी बातें बना बना के बोलेंगे ताकि तुम अपने मुंह से अपशब्द निकालो और तुम्हारे अंदर की पवित्रता, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य जो खुदावन यीशु मसीह ने तुम्हें दी, तुम्हारे पास से चली जाए।
लिखा क्या है? वह मुझसे उन्होंने बैर के वचनों से हाँ मुझे चारों ओर घेर लिया है। क्यों घेरा है? आप देखते हैं कि वह आपसे इस तरह से बातें इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे मुंह से भी कोई न कोई शब्द निकले और तुम्हारे अंदर की पवित्रता तुम्हारे अंदर से छिड़ी और व्यर्थ मुझसे लड़ते। व्यर्थ मुझसे। और जिस समय वे ऐसा करते हैं तुम्हारा दिन भर मूड खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? मूड खराब हो जाता है। और दिन भर तुम उसी मूड में रहोगे। इतना होता है ये बात बहुत होती है। लेकिन एक समय आएगा जब तुम पिता में दृढ़ हो जाओगे तो ये बातें तुम्हें छू नहीं पाएंगे। क्या ये बातें मैं छू नहीं पाऊंगी। हम ये सब क्या होता है? आज कोई मुझसे ये बातें कहते ही नहीं। हाँ मुझे युक्तियाँ बनाते हैं, योजनाएं बनाते। ये समय होगा जब आपसे ये बातें कहेंगे नहीं। तुम जानते हैं कोई भी जरा कहेगा सुनोगे नहीं। लेकिन जब कहना बंद हो जाएगा तो वो युक्तियाँ बनाएंगे, वो योजना बनाएंगे। योजना बना के तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। क्या योजना बना चल बना के युक्तियाँ बना के वो सब एक मन हो के तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? हमला करेंगे। हमला करेंगे। लेकिन तुम जो खुदा के वचन में चलते हो, खुदा कह रहा कि तेरे शत्रुओं को वही रौंदेगा। और जब वो योजना बनाएंगे और योजना बना के तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो खुदा के स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा। पहले वे अकेले अकेले आके तुमको भरमाएंगे, फिर अकेले फिर वो योजना बनाएंगे। आज हमारे लिए क्या होता है? योजनाएं बनाती हैं। आप कोई अगर आप सोचेंगे कोई नजर हो तो अकेले आके कोई बता ले तो हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ये चला अब सब मिलकर क्या योजना बनाएंगे और कहेंगे आओ उसको घेर लो। क्या लेकिन स्वर्गदूत चारों तरफ घेरा डालेंगे और वो उस भेड़ के रूप में जो भेड़िए आते हैं उनसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब उनकी युक्तियाँ उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। क्या योजनाएं सफल नहीं होंगी। उनकी युक्तियाँ उनकी योजनाएं सफल क्यों नहीं होंगी? क्योंकि तुम जो खुदा के वचन में चल रहे हो वो खुदा हर एक चीज से तुम्हारी रक्षा। वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें समझाएगा। कभी भी निराश न होगा। जीवन भर वो तुम्हारे साथ है और अपना बलवन दायना हाँ बढ़ा कर वो तुम्हारे रक्षा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। हम बहुत सी बातों की विषय में चिंता करते हैं। देखिए बहुत सी बातों की विषय मरियम ने अपना उत्तम स्थान वो नहीं दिया, चुन लिया। अपने खुदा के विषय में सावधान रहो, उसके वचन का ध्यान रखो और जीवन भर उससे लिप्त हो। क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला हो। क्या कह रहा था?
हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है। वे जब देखते हैं कि तुम अपने जीवन में अपने पिता से दूर नहीं होते, तो वे तुम्हारे पास बातें बना बना के आते करते हैं, और ऐसी बातें गढ़ेंगे कि जो तुम्हें सच साबित होगी। क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो बोल रहे हैं ये सच है? सच है। क्या ये जो बोल रहे हैं सच है। तुम्हें क्या लगेगा? सीधे बैठो, सीधे बैठो। तुम्हें क्या लगेगा कि जो बोल रहे हैं ये सच है। वो सच है। बैर के वचनों से, किन वचनों से? बैर के वचनों से। क्या लिखा? उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है। हाँ, और वह तो मुझसे लड़ते हैं। वह तो मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। वह तो मुझसे लड़ते हैं, मेरे प्रेम के बदले में वह मेरा विरोध करते हैं। परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। तुम किस में लवलीन हो? तुम उनकी बातों में लवलीन हो कि प्रार्थना में? वह मेरा विरोध करते हैं, मेरे विरोध में बोलते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। हमें क्या करना है? प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। क्या? प्रार्थना में लीन रहना है। लोग आके कहेंगे देखो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, शुरू हो गया। लोग आगे कहेंगे देखो अब ये हो रहा है, लोग आगे कहेंगे देखो ये हो रहा है, लोग आगे कहेंगे ये हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में लगना है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो लोग उसके वचन को सुनकर चकित हुए, और उसके वचन को सुनकर लोग अपने जीवन में एक बदलाव को देखने पाए। एक ऐसा बदलाव जो उन्होंने कभी देखा नहीं था। और वो बदलाव क्या था? अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते। ये अंधे देखते, गूंगे बोलते और बहरे सुनते का मतलब ये नहीं कि जो सच में अंधे हैं वो देखने लगे, वो तो देखे, लेकिन बहुत तेरे जो मनुष्य की बातों को सुनकर अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हो गए थे, वे पिता के वचन को सुनकर फिर से जीवित हो गए। और बहुत से लोगों ने अपने मन को पिता के वचन की ओर फेरा। कितने लोग उठा। आज हमें भी अपने पिता के वचन में लवलीन रहना है। आज हमें भी पिता के वचन में पूरी रूप से एक मन रहना है। क्योंकि जब हम अपने पिता के वचन में लवलीन रहेंगे और जैसा पिता ने कहा तो वैसा करने में जब हम चौकसी करेंगे तब हमारा उद्धार होगा। ये ना देखो कि वह तुमसे किस विषय के बारे में बोलते हैं, बल्कि अपने जीवन भर अपने पिता के प्रेम में और अपने पिता की प्रार्थना में क्या रहो? क्या रहो? लवलीन रहो, रहता हूँ। Praise the Lord। Praise the Lord। मैं बोलता हर चीज का समय आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है माला बहन प्रार्थना में अगुवाई करें। हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए पिता जो तूने दिया हमें फिर से वचन को सुनने के लिए। पिता ईश्वर आपने हमें जो दिया वचन खुदा, उस वचन को हम समझ नहीं पाए पिता, और उस पे चलने वाले होने पाए। और खुदावन सचमुच हम बैरियों पे नहीं ध्यान देकर खुदा आपके प्रार्थना में लवलीन रहें, आपके वचनों को हम बताते रहें पिता ईश्वर। सचमुच खुदा हम खुदा उन दुष्ट के घेरों में आने
आते ही हम खुदा आपके वचनों का हम बखान करने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं इस घराने के लिए मेरे खुदा, यहाँ के हर एक सदस्य के लिए पिता ईश्वर आप उन पर अपनी आशीष देना मेरे खुदा। इनके हर तकलीफ को पिता ईश्वर को दूर करना मेरे खुदावन आप। और हमारे पिता ईश्वर हमारे जो झुंड हैं, झुंड पर भी आपकी आशीष हो मेरे खुदावन। जो लोग आपका वचन सुन रहे हैं खुदावन, उन पर भी पिता ईश्वर आपकी आशीष बनी रहे मेरे खुदावन। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पैरों में दर्द है, उनके शरीर में दिक्कत है मेरे खुदावन, आपकी ओर से वो दूर होने पाए मेरे खुदावन। पिता ईश्वर सृष्टि का पेपर चल रहा है मेरे खुदावन, सृष्टि को अपने दाहिने हाथ में रखो मेरे खुदावन। जब वो पेपर लिखते खुदावन, वो आपका हाथ हो मेरे खुदा, उसके चारों ओर खुदावन बाड़ा बांधना मेरे खुदावन, कि जब वो लिखे खुदावन उसके बुद्धि को, उसकी समझ को बढ़ाना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर वो सही लिखने पाए मेरे पिता ईश्वर। मुझे विश्वास है कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगी मेरे पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं सबके लिए पिता ईश्वर, जो यहाँ पे वचन सुन रहे हैं उनके लिए भी पिता ईश्वर उनको भी अपने आशीष से भर मेरे खुदावन। हम जिस तरह सही सलामत यहाँ तक आए हैं मेरे खुदा, उसी तरह अच्छे हम घर को जाने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं उसके लिए पिता ईश्वर, जो लोग अपने बीमारियों से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं खुदा आपकी प्रार्थना में वो भी लवलीन रहे खुदा, तो उन्हें चंगाई जरूर देगा। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं पास्टर सर के लिए, जो खुदा आपका वचन लेके दूर दूर जाते हैं, घर घर जाते हैं मेरे खुदा, उनके रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा, उनके आने जाने में पिता ईश्वर हर रोज उनकी रक्षा करना मेरे खुदा। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं जिस तरह सृष्टि और सचिन मेरे हस्बैंड जाते हैं पेपर देने के लिए, दिलाने के लिए मेरे खुदा, उनको भी अपने दाहिने हाथ में रख, उनके आने जाने में अगुवाई करना, उनके साथ रहना मेरे खुदा। जिस तरह वो गए हैं मेरे खुदा, उसी तरह सही सलामत घर तक पहुंचने वाले होने पाए मेरे खुदा। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। कि बादशाह कुदरत महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीष आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सूची क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि प्रेज द लॉर्ड कर लो सब भाई बहनों को आगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कर लो सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पेपर बढ़िया हो गया। जाओ, कैसा पेपर हुआ? चलिए, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरा प्रेज प्रेज द लॉर्ड बता दो, पेपर बढ़िया हो गया। पेपर को दावन की दया से बड़ा अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना 5 बजे शाम को 5 बजे बहन सूची क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सचिन भाई प्रेज द लॉर्ड बोल दो सबको। प्रेज द लॉर्ड से भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू।